मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये हर हंतादि महा। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। कल अपन ने थोड़ी सी चर्चा शुरू की थी 28 मूल गुण। 28 मूल गुणों में 5 महाव्रत और 5 समिति। अब इन दोनों सभी चीजों में हम निश्चय व्यवहार को घटित करेंगे। जैसे 5 महाव्रत, तो निश्चय से 5 महाव्रत क्या हैं? 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप वीतरागता, वो निश्चय महाव्रत है। और बाहर में जो अहिंसा आदि दिखाई दे रही है, पर सापेक्ष, शरीर सापेक्ष, परिणाम सापेक्ष, है ना? क्या क्या बोला? पर सापेक्ष, शरीर सापेक्ष और भाव सापेक्ष। जो शुभ भाव है वो क्या है? व्यवहार से 5 महाव्रत। और जब परमार्थ होता है तभी व्यवहार लागू होता है, परमार्थ नहीं तो व्यवहार नहीं। एक समय में एक ही द्रव्य में घटित होता है, एक ही चीज में घटित होता है। यथार्थ सो निश्चय, उपचार सो व्यवहार। ठीक है? ऐसे समिति, सम्यक प्रकार से इति, सम्यक प्रकार से गमन। ज्ञान गमन मतलब जानना, गमन का अर्थ होता है जानना भी, है ना? तो सम्यक प्रकार से जानना क्या है? कि सम्यक प्रकार से जाना मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। ये है निश्चय समिति। ये क्या है? निश्चय समिति। और बाहर में जो कह रहे हैं कि ईरिया समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, अब इन सब का परिचय कहाँ से दे रहे हैं? शरीर से और शुभ भावों से। तो ये हो गया व्यवहार। अब व्यवहार का मतलब क्या? कि जो वास्तव में समिति तो नहीं, परंतु इनके द्वारा समिति बताई जा रही है। क्या बोला? व्यवहार समिति मतलब जो समिति तो है नहीं और निश्चय समिति का प्रतिपादक जो बने, वो व्यवहार समिति। समिति, व्यवहार समिति समिति नहीं है ना? ऐसे निश्चय व्यवहार का स्वरूप घटित होगा। वास्तव में निश्चय से समिति क्या है? स्वरूप की स्थिरता, स्वरूप की एकाग्रता, स्वरूप की मग्नता, वो है समिति, है ना? 5 इंद्रिय निरोध। तो 5 इंद्रियों का निरोध कैसे होगा? 5 इंद्रिय निरोध है अतीन्द्रिय महापदार्थ। मैं इंद्रिय नहीं, और जब इंद्रिय ही नहीं तो इंद्रिय के विषयों को भोग सकता नहीं। आई बात समझ में? जब भोग सकता ही नहीं तो राग का अभाव होता है, तो विषय भोग भी नहीं दिखाई देते, तो कहते हैं इन्होंने इंद्रिय जय कर ली। क्या बोला? राग आदि का अभाव होता है ना अतीन्द्रिय महापदार्थ जानने पर, तो बाहर में जब अपना ही आनंद बढ़ रहा है तो इंद्रिय विषयों की जरूरत ही नहीं, भोगों की जरूरत नहीं, राग मिटता है, तो उधर से परिचय दिया जाता है। कौन पकड़ में आया? जब तक ये जीव अपने को देह रूप अनुभव करता है
जब तक ये जीव अपने को इंद्रियों वाला समझता है तो इंद्रियों के पोषण में वो समय शक्ति लगाता है। आंख अच्छी रहेंगी तो देख पाएंगे, कान अच्छे रहेंगे तो सुन पाएंगे, तो विटामिन ए खाना चाहिए, विटामिन सी खाना चाहिए, ये खाना चाहिए, वो खाना चाहिए। ऐसे भाव क्यों होते हैं? मैं इंद्रियां हूं, इंद्रियों से जानता हूं, तो इंद्री कैसी रखनी चाहिए? पुष्ट रखनी चाहिए। इंद्रियों को कैसा रखना चाहिए? मजबूत। अब जिसने ये जाना कि मैं इंद्रियों से जानता ही नहीं, इंद्रियों से तो मैं जानता ही नहीं, तो ज्ञान से ही जानता हूं, और बाहर में विषयों को भोग सकता नहीं, अत्यंत अभाव है, मैं तो मेरे स्वरूप का ही आनंद लेता हूं। तो राग, अज्ञानता छूटती है तो राग छूटता है, और स्थिरता विशेष होने पर और राग का अभाव होता है, तो फिर वो विषय भोग दिखाई नहीं देते, तो उधर से परिचय देते हैं कि देखो मुनिराजों ने इंद्रिय जय किया। विधि कैसी है और कथन कैसा है? बोलो। आप एज इट इज फॉलो करोगे ना? कल भी बात आई थी, इंद्रियों को जय कर लो भैया, कुछ भी मिल जाए शांति से खा लो, कुछ भी मिल जाए शांति से देख लो, शांति से सुन लो, है ना? ये इंद्रिय जय नहीं, इंद्रियां में नहीं, ये इंद्रिय जय है। इंद्रियों से विषयों को भोग सकता नहीं, ये इंद्रिय जय है। बात थोड़ी अद्भुत है, रहस्य है। फिर राग का अभाव होने पर वो शरीर आदि के द्वारा दिखता है। राग नहीं है ना खाने पीने उठने बैठने का उस जाति का, अपना क्यों नहीं है राग? अपना आनंद बढ़ गया, अपना आनंद बहुत है। ठीक है, देखो भरत चक्रवर्ती 96,000 रानियों के भोग में मस्त है, और उनका भोजन खाना पीना, ओहो, 336 दिन पहले तैयारी होती है उनके आहार की, और खूब बढ़िया मस्ती से खाओ पियो, विषय भोग। तो वे आनंद में कि उसी समय बाहुबली मुनिराज, वे आनंद में, कौन आनंद में? बोलो, कौन है आनंद? अब ईमानदारी से बोलना, क्या लग रहा है हमको? स्वरूप समझ के क्या ख्याल में आ रही है बात? ऐसे हवा हवाई नहीं, हाँ वो तो सही बात है, मुनिराज ही तो सुखी है। किसी को तो भरत चक्रवर्ती सुखी दिख रहे हैं, ये तो बेचारे तपस्या कर रहे हैं और बढ़िया विषय भोग भोग रहे हैं। और इनने क्या किया? फटाफट कपड़े उतारे, फटाफट, और बस बन गए मुनि और अरंत बन गए, फटाफट फटाफट। बोलो, उस काल में कौन, किसको ज्यादा कषाय है? भरत जी को ज्यादा कषाय है कि बाहुबली मुनिराज को ज्यादा कषाय है? सुख दुख का संबंध कषाय से है। आई बात ख्याल में? इनको 3 कषाय के, एक ही कषाय का अभाव हुआ भरत जी को, एक कषाय का, तो उतना ही सुख है। और इनको 3-3 का हो चुका है, तो ये इनको प्रचुर सुख है। और देह दृष्टि से क्या दिखाई देगा? ये सुखी हैं, बढ़िया खा रहे पी रहे, और ये बेचारे तप कर रहे। तो आपको अभी तत्व ज्ञान नहीं है, न जीव का पता, ना जीव का पता, ना आशब का पता, ना बंध का पता, कुछ नहीं पता, न संवर का पता, न निर्जरा का पता। मुनिराज को प्रचुर संवर निर्जरा है। संवर की परिभाषा सुख की उत्पत्ति, निर्जरा की परिभाषा है सुख की वृद्धि। तो उनको इतनी सुख की वृद्धि हो रखी है। आई बात ख्याल में? और इनको, इनको एक ही कषाय का अभाव है, उतना सुख है, और 3 कषाय का सद्भाव होने से इतना दुख है। भोजन का भाव उत्पन्न होना दुख है, भोजन का भाव उत्पन्न होना क्या है? दुख। और फिर उसकी पूर्ति भोजन से होती है, फिर लगता है हाँ आप सही है। तो बोलो, पहले रोग हो और फिर दवाई खाएं, वो अच्छा है
कि रोग ही न हो वो अच्छा है, इच्छा ही उत्पन्न न हो वो अच्छा है। पहले खुजली हो, फिर खुजली खुजाने में कितना मजा आता है। तो पहले खुजली हो, फिर उसको खुजाएं तो बहुत मजा आता है, और खुजली के पश्चात जलन। ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई वो दुख, फिर इच्छा की पूर्ति हो न हो, और पूर्ति भी हो गई तो सुख सा लगता है, और फिर उस सुख के बाद वो सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा इतना कर्म बंधन होता, फिर वो उदय में आता है, उसके पश्चात दुख है। आई बात ख्याल में? मुन्ना भैया आपका वीडियो ऑफ करो या फिर सामने आके बैठो। आई बात ख्याल में? कौन सुखी? भरत जी सुखी कि बाहुबली मुनिराज सुखी? सुख का संबंध किससे है? वीतरागता से। ठीक है, ऐसा। तो इस तरह से अपन ने 5 इंद्रिय निरोध देखा। अब 6 आवश्यक, मुनिराज के 6 आवश्यक क्या क्या है? सबसे पहला आवश्यक है उनका समता। समता, कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, कैसी भी स्थिति परिस्थिति बने, उनको क्या है? साम्य भाव, साम्य भाव प्रकट हुआ, है ना। दूसरा स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायस्थ, ये मुनिराज के 6 आवश्यक। देखो वास्तव में जब समय बदला ना, चीजें बदली। जो 6 आवश्यक मुनिराज के थे, पूर्व के ग्रंथों में देखोगे तो वही 6 आवश्यक श्रावकों के भी थे। यही 6 आवश्यक थे श्रावकों के। क्या? समता, स्तुति, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायस्थ। अब जो अपन सुनते हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, षटकर्माणि दिने दिने, ये तो समय बदलने पर ये दूसरे 6 आवश्यक आ गए। जैसे मूल गुण है ना, मूल गुण, समय बदलने पर मूल गुण की चीजें बदल गई। ठूमर को ठूमर और ये सब अब तो ये दिखाई नहीं देते ये, तो फिर वो 6 आवश्यक का स्वरूप बदल गया। ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने उनका स्वरूप बदला। ऐसे ही ये 6 आवश्यक, यही के ये 6 आवश्यक, बोलो साम्य भाव गृहस्थी को भी, गृहस्थ वाले को कब नहीं होना चाहिए? हमेशा ही होना चाहिए, ये आवश्यक है। हम आवश्यक क्या समझ रहे हैं? दूध नहीं पियो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। कल पंडित साहब के प्रवचन सुन रहे थे, तब शानदार। तुमने इस रनिस की कल्पना छोड़ी नहीं, नमक छोड़ दिया। रसी छोड़, रसी करते हैं हम, रसी, हमारा रस परित्याग है। आज वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, है ना। और परद्रव्य अनिष्ट भाषित ही हो रहे, शुभ भावों में धर्म भाषित ही हो रहा, अपने को शरीर ही देख रहे। बोलो तो इनसे कैसे काम बनेगा, इन सब चीजों से? तो अब वो अज्ञानी उधर से बात करता है, तो फिर ये नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें, नहीं करें का दोनों मैटर नहीं। सही तत्व ज्ञान करो, वस्तु स्वरूप क्या है इसकी पहचान करो, जिससे तुम्हारा भला हो, है ना। ऐसा। तो इसकी अपन बहुत व्याख्या नहीं कर रहे अभी। स्तुति, वंदना, है ना। पर्टिकुलर भगवान की जब करते हैं तो वो स्तुति कहलाती है, और समूह में करते हैं तो वंदना कहलाती है। ठीक है। प्रतिक्रमण, अब प्रतिक्रमण क्या चीज है? प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण है कि कोई दोष लगने पर उससे जो बंधन होगा, दोष लगने पर जो बंधन होगा, है ना, उस बंधन को, उस दोष को
स्वभाव के आश्रय से मिटा देने का नाम प्रतिक्रमण है। क्या बोला? हर चीज का ऐसा ऐसा स्वरूप सामने है कि बिल्कुल एकदम व्यवहार से ही उसको परमार्थ जानकर, व्यवहार को ही परमार्थ जानकर उसी का अनुसरण कर रहे हैं। हमसे गलती हो गई, गलती हो गई, क्षमा करो क्षमा करो, अब हम ये छोड़ दे वो छोड़ दे, हो गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण मतलब कोई दोष हुआ हो, पर्याय में। दोष कहाँ पे होते हैं? पर्याय में। ध्रुव में तो कोई दोष है नहीं, ध्रुव तो निर्दोष है। पर्याय में कोई दोष हुआ हो तो स्वभाव के आश्रय से उसको मिटा देना, इसका नाम है प्रतिक्रमण। हमारी बात ख्याल में? और तुम्हें स्वभाव का ही ज्ञान नहीं है तो कैसे करोगे प्रतिक्रमण? एक अतिक्रमण के ऊपर एक और अतिक्रमण होता है अज्ञानी का। क्या कहा? पहले ही एक अतिक्रमण हो रखा है, उसके ऊपर एक और अतिक्रमण। तो ध्रुव तो याद ही नहीं आया, विकल्पों में भी ध्रुव नहीं आया। अरे मैं तो परिपूर्ण हूं। क्या विधि क्या है? बोलो क्या विधि है? कल शाम को बात आ गई थी। इतनी बार कहो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, इतनी बार बोलो, हजारों करोड़ों बार, मैं ध्रुव हूं परमात्मा हूं, मैं ध्रुव हूं परमात्मा हूं। अरबों खरबों बार बोलो, तब तक बोलो जब तक भाषित नहीं होने लग जाओ वो मैं तो जीव ही हूं, देह की भिन्नता भाषित हो। इतनी बार बोलो। बोलो मतलब निर्णय करो। बोलना मतलब निर्णय करो। चाहे वहां शुभ उत्पन्न हुआ हो चाहे अशुभ भाव उत्पन्न हुआ हो, दोनों में कोई इष्ट अनिष्ट की कल्पना नहीं। पर द्रव्य कोई इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो, शरीर का परिणमन इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं हो। ऐसे अरबों खरबों बार मैं ध्रुव हूं, मैं परिपूर्ण हूं, इसका नाम है प्रतिक्रमण। अरे मैं तो परिपूर्ण हूं, मैं तो ध्रुव हूं, मेरे लिए तो कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। देखो प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है। प्रत्याख्यान त्याग क्या है? त्याग, प्रत्याख्यान मतलब त्याग। इसका त्याग, अज्ञानता का त्याग, मोह का त्याग। परद्रव्य मेरा है नहीं, मैं उसका क्या त्याग करूंगा? त्याग तो अज्ञानता का होता है। क्या? कि ये परद्रव्य मेरा है, ऐसी मुझे अज्ञानता थी। ओहो, अज्ञानता का त्याग होना ही प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ये मुनिराजों को होता है प्रत्याख्यान। फनी टाइप से बोलते हैं ना, मैंने ताजमहल का त्याग किया। अरे तुम कौन? तुम कौन? तुम्हारा है ताजमहल जो तुमने त्याग किया? हमने 10 साड़ी का त्याग किया, तुम्हारी थी साड़ी, तुमने त्याग किया। उद्गल का परिणमन है वो पूरा का पूरा। अब द्रव्य गुण पर्याय के अंदर देखो, भीतर भीतर परिणति में अज्ञान उत्पन्न हो रहा है, अज्ञानता का त्याग करो। परिणति में मोह, मेरे मेरे द्रव्य गुण पर्याय से बाहर तो मेरा अस्तित्व तो है ही नहीं, कोई परद्रव्य मेरा है ही नहीं। जब जहां देह ही अपनी नहीं है तहां ना अपनो कोई। त्याग किसका होना है? अज्ञानता का। त्याग किसका होना है? मोह का। और त्याग होना है राग द्वेष का। इसका नाम है प्रत्याख्यान। मुनिराज प्रत्याख्यान करते हैं। और काय सर्व। ठीक है। बार बार नक्की करते हैं। क्या नक्की करते हैं? मैं देह से न्यारा हूं। ये मुनिराज के छठ आवश्यक है। ठीक है। अब देखो शेष 7 गुण, ये जो शेष 7 गुण हैं, इनकी चर्चा अपन अभी शॉर्ट में ही करेंगे, लेकिन इनका स्वरूप बहुत गजब का है।
अपन ने कल चर्चा की थी, पूरे 28 मूल गुण को यदि एक शब्द में कहें तो क्या है 28 मूल गुण? बोलो। अहिंसा। 28 मूल गुण को एक शब्द में कहेंगे तो अहिंसा है। ठीक है, अहिंसा मतलब निज स्वभाव में राग आदि की उत्पत्ति न होना, दोनों चीजें लेना, और बाहर में किसी जीव का घात न, दोनों चीजें, निश्चय व्यवहार। निज स्वभाव में राग आदि की उत्पत्ति न होना, और बाहर में भी कि मेरे निमित्त से किसी जीव का घात नहीं होना, वो क्या है? अहिंसा। अब देखो, जो नग्नता है इसके पीछे भी क्या है? अहिंसा। कैसी अहिंसा? पहले निश्चय अहिंसा देखो, नग्नता में निश्चय अहिंसा क्या? जब जब देह का लक्ष्य होएगा तो राग उत्पन्न होगा, देह का लक्ष्य होने पर राग उत्पन्न होगा, तो निज जीव की हिंसा हो गई। क्या बोला? निश्चय हिंसा घटित हो गई है ना। और यदि कपड़े रखेंगे तो परजीवों की हिंसा होगी। समझ में आ रही बात? इसके पीछे मनोविज्ञान समझ में आ रहा है? ये नग्नता आती कहाँ से है? नग्नता करते नहीं है, चलो भैया अपन को मुनि बनना है, नग्न हो, कपड़े उतारो, ऐसा नहीं होता। पीछे से धक्का इतना पड़ता है वीतरागता का, प्रेशर। ये नग्नता है। आई बात समझ में? कैसे परजीव की हिंसा कैसे होगी? देखो उसमें कितनी चीजें घटित हो जाएंगी, आप मनोविज्ञान से देखो तो। अब कपड़े हैं, अब ये गंदे होंगे, अब वो कपड़े हैं तो पसीना वसीना लगेगा, तो पसीना लगेगा, सब मूर्छन जीव उत्पन्न होंगे। अच्छा, अब गंदे होंगे तो धो, फिर धोने में पानी, साबुन, फिर उनको सुखाओ, निचोड़ो, एक तो समय शक्ति जाएगी उधर, हमारे पास टाइम कहाँ है? क्षण क्षण तो अंतर्मुख होना है, टाइम किधर है? ये धोआ धाई तो फिर तो गृहस्थी पे पंचगुण स्थान में ही रहते। समझ में आ रही है बात? एक अच्छा, बार निज हिंसा बताओ दोबारा। निज हिंसा मतलब जो जगत में हिंसा की बात की गई है ना, कि दूसरों को बचाना सो अहिंसा है, और दूसरों का दिल मारना, सताना, दुख देना वो हिंसा है। ये हिंसा पूरे जगत में प्रसिद्ध है। यहाँ जैन शासन बहुत रहस्य है और बहुत सूक्ष्म है, यहाँ पर चीजें। यहाँ हिंसा की परिभाषा आचार्य देव ने क्या दी? राग की उत्पत्ति होना ही हिंसा है, और उस राग की उत्पत्ति में ही स्व पर दोनों की हिंसा घटित हो जाती है। हिंसा को पुरुषा सिद्धि उपाय में 4 तरह से बताया। हिंसा 4 प्रकार की है। कैसी 4 प्रकार की? स्वद्रव्य हिंसा, स्वभाव हिंसा, परद्रव्य हिंसा और परभाव हिंसा। ऐसा हिंसा का निरूपण किया। हिंसा मतलब यदि आपके परिणामों में राग की उत्पत्ति हुई है, इसका अर्थ है कि आपने अपनी हिंसा की। हिंसा की मतलब, अपनी हिंसा की मतलब कि इस परिणति से, नियम से दुख होता है। राग की उत्पत्ति में दुख होता है, तो आप हो तो सुख स्वरूपी, और उसी समय आप स्वभाव का आश्रय लेके सुख प्रकट कर सकते थे, आनंद ले सकते थे। सो आनंद का तो किया घात, और आकुलता की हुई उत्पत्ति, तो आपने अपनी दया नहीं पाली, अपनी हिंसा की। और अभी भी इतने में बात खत्म नहीं होती। क्या खत्म नहीं होती? अब इस राग से कर्म बन जाएगा तुमको। इस राग से क्या होएगा? कर्म बंधेगा। भगवान आत्मा
जो परिपूर्ण स्वरूप है वो कर्म से बंध गया। अब अभी भी बात खत्म नहीं होती। इस कर्म बंधन के चक्कर में तुमको व्यर्थ में ही संसार में परिभ्रमण करना पड़ेगा। भाई मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा देव नारकी मनुष्य गरीब अमीर राजा प्रधानमंत्री सब लगा लो, ये चक्र चालू चल रहा है। किस लिए चक्र चालू हो रहा है ये अनादि से? हिंसा। किसकी? निज जीव की हिंसा। बोलो ये कितना दुख पा रहा है घड़ी घड़ी, कितना दुख पा रहा है। खूब समेट समेट के रखते हैं परिवार को, फिर भी बिखर बिखर जाते हैं, फिर इतना क्लेश, फिर चिंता, फिर आफत। बोलो, फिर थोड़े दिन की शांति, फिर झंझट है, फिर व्यापार में, फिर कमाओ खाओ। ये 24 घंटा ये भाव मरण पर की बात छोड़ो, ये भाव मरण सदियों से करता आया है। भाव मरण सदियों से चल रहा है ये कार्यक्रम। इसका नाम है स्वजीव की हिंसा। ये है स्वजीव की हिंसा। हरी बात ख्याल में? अब देखो, जब स्वजीव की हिंसा होती है तो पर जीव की हिंसा तो सहज ही घटित हो जाती है। जैसे यहाँ किसी बात पर कहीं अनिष्ट कल्पना हुई और क्रोध उत्पन्न हुआ, तो यहाँ जो क्रोध उत्पन्न हुआ उस क्रोध से किसकी हिंसा हुई? कौन दुखी हो रहा उस क्रोध से? वो तो बाद में होएगा। तुम तो दुखी पहले हो गए ना। अब उससे बंद होगा, फिर वो उदय में आएगा, तो अगेन दुखी कौन होएगा? उसको तो बंधा नहीं, हमारे क्रोध से उसको तो कर्म बंधा नहीं, तो ये स्वहिंसा हो गई। और पर की, अब आपका क्रोध, सामने वाला भी अज्ञानी है, तो उस क्रोध से दूसरे को भी निमित्त बनेगा। ये क्रोध दूसरे के भी क्रोध में क्षोभ में निमित्त बनेगा, तो वो भी दुखी हो जाएगा। तो पर हिंसा तो ऐसे ही घटित हो गई। पर की भी हिंसा की आपने ऐसे। और सुनना, बहुत गजब की बात है, यदि यहां क्रोध उत्पन्न नहीं हुआ है ना, स्वभाव का लक्ष्य हुआ, अरे विकल्पात्मक भी हुआ और उस क्रोध का अभाव हुआ, तो हमको हिंसा नहीं लगी। अच्छा, वो सामने वाला हमसे तो भी चिढ़ रहा है, सामने वाला फिर भी चिढ़ रहा है, हमें तो क्रोध नहीं हुआ लेकिन वो चिढ़ रहा है, तो उसके चिढ़ने से हमें कुछ नहीं होगा, उसने अपनी हिंसा की, उसकी जिम्मेदारी उसकी, हमारी नहीं। इतना गजब का मार है। किसी को थप्पड़ मारा, थप्पड़ मारा तो स्वद्रव्य हिंसा स्वभाव हिंसा हो गई, और दूसरे की भी द्रव्य हिंसा भाव हिंसा हो गई। ऐसे हिंसा घटित होती है, और ये सूक्ष्म हिंसा कहीं नहीं है। जैसे किसी ने किसी को गोली मारी, दूसरों ने बोला अच्छा रहा, ये बहुत दुष्ट था, इसका यही होना चाहिए था। तो तुमने तो नहीं मारी, लेकिन तुमने अनुमोदना की है ना उसकी। तो बिना गोली मारे भी आपको गोली मारने का बराबर का पाप है, क्योंकि शरीर की क्रिया का तो बंद होता नहीं। जैसा क्लेश उसको उसके प्रति था वैसे ही तुम्हें हो गया, तो एक जैसा बंद हो गया और एक जैसा उदय में आता है। अपन कहते हैं ना कि एक साथ बाढ़ आ गई, 100 लोग डूब गए। 100 कैसे डूब गए एक साथ? एक साथ अनुमोदना करी थी तो एक साथ मर गए। प्रकृति वहीं के वहीं पहुंचा देती है खट्टे। वो राजा, बहुत वहां पर ना बहुत भंगों से चर्चा की है। राजा ऑर्डर कर रहा है, जाओ हथियार उठाओ, तो वो राजा का पालन कर रहे हैं, तो पूरी हिंसा लगेगी राजा को, जबकि राजा ने एक तलवार नहीं चलाई। राजा तो अपने महल में बैठा है और सैनिक लड़ाई कर रहे हैं, और सैनिकों को ये भाव आ रहा है हमें फालतू में हिंसा करनी पड़ रही, और उसके हाथ से हिंसा हो रही है, लेकिन उसके भावों में हिंसा नहीं है, तो उसको हिंसा का पाप नहीं लगेगा। और राजा हिंसा नहीं कर रहा, वो अपने महल में बैठा है, और पूरी हिंसा का पाप राजा को लगेगा, क्योंकि देह की क्रिया से हिंसा होती नहीं।
भाव राग की। और अगर आप देह की क्रिया को हिंसा मानोगे तो हिंसा लोक में भी नहीं घटित होगी। आपने गोली चलाई हो, बगल से निकल गई, पुलिस पकड़ेगी कि नहीं पकड़ेगी? वे भाव और द्रव्य हिंसा जानते नहीं है, लेकिन घटना यही घटित यही होती है। भैया कोई नहीं मरा, लेकिन तुझे इतना तीव्र क्रोध था, चल भैया जेल में। वो मरा तो है ही नहीं, हम क्यों जाए जेल में? तो उन्हें तो ये गणित आता नहीं है ना, वे बोलेंगे उसका आयु कर्म था इसलिए नहीं मरा, तूने तो मारा ही था। वो किसी ने बचाया, डॉक्टर ने बचाया, और तो भी मर गया, तो डॉक्टर को हिंसा का पाप लगेगा? नहीं लगेगा। ऐसी है हिंसा, सूक्ष्म हिंसा है। ठीक है। बात चल रही है नग्नत्व की। तो ये नग्नपना किधर से आता है? इधर होती है अंतरंग में प्रचुर वीतरागता, और देह के प्रति होते हैं निर्ममत्व। ऊपर बात आ गई कि श्रृंगार आदि नहीं करते, है ना, ऊपर ही बात आ गई। क्या शब्द था? दो शरीर का संवारना आदि विक्रिया। हाँ, शरीर का संवारना आदि विक्रिया को नहीं करते। क्यों? राग ही नहीं है उनको देह के प्रति, तो क्या तो संवारेंगे देह को? एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात, हास्य भी कषाय है। हास्य क्या है? कषाय। हम समझते हैं हंसना, वो सब लोग खुश रहो, प्रसन्न रहो, हंसो हंसो। हंसो हंसो नहीं, हंसना कषाय है। वो भी एक प्रकार का दुख है, हंसना भी। क्या कहा? ऐसे ही वेद कषाय है। अब उनकी वेद कषाय का भी अभाव हुआ है, लज्जा का भी अभाव हुआ, ये सब कषाय हैं ये सब। कैसे हैं मुनिराज? जैसे जन्मता शिशु निर्विकार होता है, जन्मते शिशुवत अकिंचन, ऐसे होते हैं मुनिराज। जैसे वो शिशु को किसी के प्रति विकार, उसको पुरुष खिलाए, उसको माता खिलाए, उसको बहन खिलाए, उसको कोई खिलाए, उसको विकार नहीं होता, ऐसे मुनिराज इतने निर्विकारी हो गए हैं, इसलिए वो नग्नत्व है। ये तो अंदर की बात। और बाहर में कपड़े रखो तो कितनी पराधीनता है, बोलो। अभी तो स्वेच्छा एकदम, जैसे आकाश में पक्षी गमन करता है ना, ऐसे गमन करने वाले हैं अभी तो। अब चल पड़े, उड़ पड़े, चल दिए। अब वो लंगोटी, चद्दर, बाय संभालो, बाय रखो, घड़ी करो, धोके रखो, अब इनको साथ लेके चलो। इतनी झंझट है, कौन पालेगा? कौन पकड़ में आ रहा है? कितनी पराधीनता आएगी। तीसरी बात, अब वो मान लिया कपड़ा पुराना हो गया, फट फट गया, वे तो इतने स्वाधीन है, तो अभी तुमसे याचना करेंगे, वो चद्दर हमारी फट गई है, जरा देख लेना। याचना करेंगे वे? बोलो, एक वस्त्र रखने से कितनी कषाय खड़ी होती हैं। उसको धोना, रखना, संभालना, दूसरों से कहना, साबुन पानी वगैरह वगैरह लगा लेना। एक अकेली लंगोटी रखने से, एक अकेली, इतनी चीजें खड़ी होंगी। ये तो अभी सिद्धों से बातें करके अभी अनंत दशा प्रकट कर लें। उन्हें फुर्सत किधर है इधर? शरीर में रोग होने, कोड़ टपकने पर शरीर के प्रति राग उत्पन्न नहीं हो रहा कि थोड़ी देर इसकी देखभाल कर ले। और खुद ही को इतनी रिद्धियां प्रकट है, ऐसे फूंक मारे तो कंचन सी काया हो जाए। इतना भी समय नहीं है, इतना समय भी देह को नहीं देते। हर समय स्वभाव को, स्वभाव की ऊर्ध्वता, स्वभाव की मुख्यता अपने, जब जब शरीर का लक्ष्य हो तब गुण स्थान गिरता है, छठवां हो जाता है। जब जब स्वभाव सन्मुख हो, वो आनंद के झरने झरते हैं। तो कौन क्लेश को काम करेगा? बोलो। कल थोड़ी सी चर्चा आई थी कि कोई गरीब आदमी है, गरीब है ना, उसके घर में मुश्किल से कोई दिन
आटे का हलवा बनता है, लपसी। सो भी घी भी कुछ नहीं डलता, आटा ही सेक लो, गुड़ डाल दो, पानी डाल दो। और जिसके घर में बादाम का हलवा बनता हो वो देखेगा उस लपसी को। अच्छा, तुम्हारे बादाम के हलवा को भी देव जिनके कंठ से अमृत झरता हो, वे बादाम का हलवा को देखेंगे? कंपेयर करो। आज की भाषा में बोले तो करोड़ों करोड़ों करोड़ ऑफ करोड़ के जो अधिपति हैं, ऐसे हैं मुनिराज, ऐसी प्रचुर वीतराग, ऐसे आनंद में रहने वाले। तो कौन तुम्हारी देह को देखे? ये इसका नाम है नग्नत्व। परमाणु मात्र मेरा नहीं तो देह भी मेरी नहीं, तो देह के ऊपर भी एक धागा नहीं। ये चश्मा फसमा तो छोड़ो। क्या बोला? देखो, अभी कंपेयर करना। चौथे गुण स्थान वर्ती को सम्यक दृष्टि हो गया तो उसको भी ये नक्की हुआ क्या, मैं एक दर्शन ज्ञान में नित्य शुद्ध हूँ, रूपी नहीं, ये अन्य सब पर द्रव्य किंचित मात्र भी मेरे नहीं, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं। परंतु अभी अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान राग की मौजूदगी में वे ऐसे महल आदि में दिखाई दे रहे। मोक्ष मार्ग तो प्रकट हो गया, बाहर दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मुनिराज तो ऐसी स्थिति है कि अंतरंग में परमाणु मात्र मेरा नहीं, और बाहर में भी ऐसी नग्नता कि परमाणु मात्र मेरा नहीं। इतनी ट्रांसपेरेंसी, नग्नता मतलब ट्रांसपेरेंसी, जैसा स्वरूप वैसा देह के माध्यम से दिखाई दे रहा है। एक परमाणु मात्र मेरा नहीं, एक परमाणु की भी पराधीनता नहीं, इतनी स्वाधीन परिणति कि एक परमाणु की भी जरूरत नहीं। उसका नाम है मुनिपना, इसका नाम है नग्नता, एकदम ट्रांसपेरेंट। बहुत सारी घटनाएं प्रथमान योग। कौन से मुनिराज थे? जिनसेन मुनिराज थे, मेरे को नाम थोड़ा मिस हो रहा है, याद नहीं रह पाते। तो उन्होंने मरु देवी के सौंदर्य का वर्णन किया। अभी भी नियम सार जी ग्रंथ उठाओगे ना, पद्म ब्रह्म मलधारी देव ने ऐसी ऐसी चीजें लिखी हैं कि अपन ग्रुप में पढ़ नहीं सकते। ऐसे ऐसे उनके उनके आनंद का जो अलंकारिक भाषा लिखी है, वो ऐसी लिखी है अजब गजब की। तो वो जो उन्होंने ऐसा वर्णन किया, तो उसकी लोगों ने थोड़ी सी निंदा की और राजा के समक्ष जाके उस ग्रंथ को रखा कि देखो ये अपने को मुनि कहते हैं और इन्होंने कैसी कैसी बातें लिखी हैं, ऐसा। तो राजा ने कहा कि इनको राज्यसभा में बुलाओ, और उनको बुलाया गया। और फिर उनको कहा कि जो आपने लिखा है ना, उसको उसको सुनाओ। तो उन्होंने सुनाया खड़े होके, और पूरी बात सुनाई। सुनने वाले विकार को प्राप्त हो गए, लेकिन मुनिराज के पूरे देह पर कोई विकार के चिन्ह नहीं थे। तब राजा ने उनको नमन किया और दिगंबर मुनिराज को स्वीकार किया। ओहो, ऐसी होती है नग्नता, ऐसे होते हैं मुनिराज, जिनको राग का, कषाय का, वेद का कोई नाम निशान नहीं है। ऐसे होते हैं मुनिराज। बोलो, यहाँ तो जरा से राग में अबीर अंग विकार हो, उनको कोई विकार की उत्पत्ति नहीं होती। ऐसे होते हैं मुनिराज, इसलिए ट्रांसपेरेंट है। नग्नता मतलब ट्रांसपेरेंट, अगर अपन आज की भाषा में बोले तो। समझी भाषा ऐसा बोलते हैं ना कि एक लड़की इतनी सी जीरावटी बना के ILU लिख दे ना और फेंक दे तुम्हारे ऊपर, इतने में तुम्हारे परिणाम ऊपर नीचे हो जाए पूरे के पूरे। कल्पना करो कैसी है मुनि दशा, कितनी आनंदमयी मुनि दशा है। कोई विकार नहीं है, कोई क्लेश नहीं है, कोई झंझट नहीं है, एकदम स्वाधीन परिणति।
तो आहारचर्या के लिए तो जाते हैं, तो याचना नहीं करते? अरे नहीं, याचना नहीं करते, जो बुलाते हैं वे याचना करते हैं, अत्रो अत्रो अवतरो अवतर। वे नवदा भक्ति होती है तो जाते हैं, नवदा भक्ति नहीं हो तो वापस लौट आते हैं। इतने स्वाभिमानी भी होते हैं। कौन बड़ा? मुनिराज बड़े कि देने वाला बड़ा? मुनिराज बड़े। ऐसी है, ये है मुनिराज का स्वरूप। ठीक है। नग्नता, अस्नान। स्नान के पीछे भी क्या है? हिंसा। शरीर को संवारना नहीं है, और स्नान में हिंसा है। अब देखो बात थोड़ी सी न्यारी है। कैसी अलग अलग है? मुनिराज यदि स्नान करें, स्नान तो बहुत बड़ी बात है, वे सिर्फ शौच आदि क्रिया के लिए कमंडल में पानी रखते हैं, वो भी श्रावक रखते हैं, वह उतने को ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ शौच क्रिया के लिए और हाथ की शुद्धि के लिए, बस। इसके अलावा मुंह नहीं धो सकते, हाथ नहीं धो सकते, ऐसे पैर नहीं धो सकते, उतने उतने पंजे धुले तो धुले। वो भी मैंने बोल दिया, मैं वही इसको भी नक्की करके बोलूंगी। ये ऊपर के पोर्शन नहीं धो सकते उस पानी से, धो नहीं सकते, मतलब ये कथन है। उनको, वो सच्चे जो मुनिराज हैं, भावलिंगी संत हैं, उन्हें भाव नहीं होते। अब देखो, यदि मुनिराज ऐसा धोआधाई करें, स्नान करें, तो मुनिराज भ्रष्ट, और श्रावक यदि स्नान नहीं करें तो बेभ्रष्ट। सुनो क्या बोला। यदि श्रावक स्नान नहीं करे, बिना स्नान के चौके में चला जाए, बिना स्नान के मंदिर चला जाए, तो वो भ्रष्ट है। जो क्रिया मुनिराज की है वो श्रावक पाल है, और जो श्रावक की क्रियाएं हैं वो मुनिराज पाल है, तो दोनों ओर से गड़बड़ है। इसलिए बिना स्नान किए तो एक क्षण भी नहीं रहना, एक दिन भी नहीं रहना। और सुनो, यदि कोई अन्य अशुद्धि के कार्यक्रम हो, पति पत्नी एक साथ संभोग करें, तो स्नान करना चाहिए तुरंत। जैसे ऊपर की प्रतिमा है ना, उसमें आया दिवा मैथुन त्याग, पांच पंचम गुण स्थान वर्ती को दिवा मैथुन त्याग होता है, और निचले गुण स्थान में नहीं है, और दिन में भी कोई ऐसी क्रिया घटित हुई है तो तुरंत नहाना चाहिए, बिना नहाए नहीं रहना चाहिए। वो अत्यंत अशुद्ध है, और यदि वो ऐसा होते हुए चौके में या जिनवाणी छूता है तो वो समझना भ्रष्ट है। समझ आ गई बात? देखो, मुनिराज खड़े 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 आहार करते हैं, मुनिराज बैठ के आहार करें तो गड़बड़, और श्रावक खड़े खड़े आहार करे तो गड़बड़। श्रावक को बैठ के करना चाहिए, और मुनिराज को खड़े ही खड़े करना चाहिए। मुनिराज की क्रिया श्रावक पाल है, श्रावक की क्रिया मुनिराज पाल है। इतना सुव्यवस्थित मार्ग है, कुछ का कुछ नहीं है, कुछ भी कुछ भी। श्रावक को कैसे खाना चाहिए? बैठ के भोजन करना चाहिए, खड़े खड़े नहीं करना चाहिए। मुनिराज बैठ जाए तो बैठ नहीं सकते। क्यों खड़े खड़े क्यों? अभी उनको ऐसा लगा कि हो गई पूर्ति, खत्म, जाए, फुर्सत कहाँ, उठेंगे बैठेंगे, कोई थाली होगी तो कोई इधर से रख देगा, कोई इधर से रख देगा, रख ही नहीं सकता, जरूरत से वो ऐसा कर लेंगे, रख ही नहीं सकता। कैसे रखेगा? अपने थाली को ऐसा घेर लिया तो कोई इधर से रख देगा, अरे एक लड्डू तो ले लो, एक लड्डू तो ले लो, ये ऐसे कैसे रखेगा कोई? और वो तो गड्ढा भरने के लिए आए हैं बस, क्योंकि वो तंग कर रहा था इसलिए, तो खाने थोड़ी आए हैं। हर चीज के पीछे मनोविज्ञान है, हर चीज प्रचुर वीतरागता को बता रही है। ये पूरे 28 मूल गुण किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं?
नग्न दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन, ये प्रचुर वीतरागता को बताने के लिए है ये 28 मूल गुण। ठीक है। स्नान, एक करवट सोना, ओहो, तो रात भर करवट, फिर इधर फिर इधर फिर इधर, फिर लुढ़क गए पूरा इधर 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 इधर। एक ही करवट सोते हैं, और कुछ क्षण अंतिम प्रहर में बिल्कुल जरा सी देर। क्यों क्यों सोते हैं ऐसा? करवट बदलेंगे ना, और उधर कोई सूक्ष्म जीव राशि हो तो सबके पीछे अहिंसा है, बिना देखे करवट नहीं बदलेंगे। और करवट बदलेंगे कैसे, देखेंगे कैसे, पीठ के पीछे देखेंगे कैसे? सुख बदलते ही नहीं, एक ही करवट सोते हैं। कछु कछु शयन एक आसन करें, कुछ कुछ देर के लिए शयन करते हैं। अब कोई पूछेगा कि थोड़ी देर के लिए क्यों नींद, क्यों सोते थोड़ी देर के लिए? अरे अनंतानुबंधी निद्रा चली गई, अप्रत्याख्यान निद्रा चली गई, प्रत्याख्यान दोष मिट रहे हैं ना, सोना दोष है। अब अनंत बनने वाले हैं, तीन तीन विकार मिट गए हैं, एक विकार बचा है, अनंत बनेंगे। तो अनंत भगवान सोएंगे? थोड़ी देर समय सम क्षण में, चलो थोड़ी देर सो जाओ, नेक्स्ट डे सारी निद्रा का अभाव हो जाएगा अनंत भगवान को। और उससे पूर्व मुनिराज को तीन तीन कषाय का अभाव होने से तीन तीन निद्रा मिट गई हैं, थोड़ी सी निद्रा बची है, इतना सा विकार बचा है, इसलिए करवट नहीं बदलते, इतनी सी देर सोते हैं। ठीक है। अदंत धोवन, दांत नहीं धोते, क्योंकि अंदर मुंह के अंदर भी जीव राशि है, ऐसे ऐसे करेंगे तो हिंसा होगी, फिर थूकेंगे वहां हिंसा होगी, पानी लगेगा वहां हिंसा होगी। तो अदंत धोवन, स्नान, और खड़े खड़े दिन में एक बार आहार लेना, एक बार। ये 7 हो गए, क्या क्या हो गए? 7। नग्नत्व, स्नान, एक करवट शयन, अदंत धोवन, खड़े खड़े आहार लेना, और दिन में एक बार आहार लेना। ये 7 हो गए। ये सोच रह गया। केश लोच बराबर, और केश लुंचे, बोलो। अब अपन को ऐसा, अब देह दृष्टि से देखेंगे ना, तो कैसे केश लोच करते हैं, ये दर्द नहीं होता, ऐसा खींच लेते अपने बाल। भैया नक्की करो, दर्द कसाय से होता है, मोह से होता है, शरीर की तोड़ फोड़ से दर्द नहीं होता, ये नक्की करो। शरीर में दर्द नाम की चीज नहीं है, शरीर स्पर्श रस गंध से वर्ण से बना है। सुख दुख के परिणाम जीव में होते हैं, वो भी सुख दुख के परिणाम पर लक्ष्य होने पर होते हैं, पर को अपना मानने पर होते हैं, पर से राग होने पर होते हैं। शरीर से जितना राग उतना दुख, राग ही मिट गया है। उधर केश लुंचन हो रहा है, उधर आनंद के झरने बह रहे हैं, उन्हें क्या फर्क पड़ रहा है? जिस साड़ी में सितारे लगे हैं, कोई सितारे नोच रहा है, नोचता रहे, दर्द होएगा? साड़ी में कोई कैंची से कटिंग कर दे, जिस सितारे नोच दे, धागे तोड़ दे, तो दर्द होएगा? नहीं होगा। ऐसी कोई शरीर ऐसा ही है बिल्कुल, मुनिराज को शरीर में कोई कुछ कर रहा है, करता रहे, अपन तो अपने आनंद में मस्त है। सचमुच में जीव का और शरीर के बीच में सचमुच में बहुत बड़ी वज्र की मोटी दीवार है, वो तो अज्ञानता से ही दुख हो रहा है बस, वो तो मोह से दुख हो रहा है, कषायों से दुख हो रहा है। अरे अज्ञानी की भी जब कषाय टूट जाती है ना किसी के प्रति, जैसे कोई अपना बहुत प्रिय था पहले, और वो उससे बहुत ज्यादा झगड़ा वगड़ा कुछ हो गया, अपनी बात नहीं मानी,
तो ये भी नक्की कर लेता है क्या, ठीक है हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। सगा जाया पुत्र हो ना, जिसको कहते हैं अपना ही पुत्र है तो है नहीं, लोग में जिसको पुत्र कह रहे हैं, और वो उल्टे सीधे काम करे, माता पिता का ध्यान नहीं रखे, तो माता पिता कहते जा भैया तू तेरा देख। अब राग टूट गया ना, अब उसको कोई तकलीफ हो और राग टूट गया, मरो जा गया, हमें क्या। तो दुख किसका था, अभी भी उस बच्चे को तकलीफ हो रही है, अब तुम्हारा राग नहीं रहा, तो अब तुम्हें क्या दुख हो रहा, राग नहीं हो रहा, द्वेष पल गया, कहाँ दुख हो रहा। और यहाँ तो वीतरागता हो जिसके प्रति, वहां दुख का क्या काम है। अज्ञानी कोई हो जाता, कैसी कैसी घटनाएं तो सब बताते हैं लोग, माता पिता कोई मार डाला, उनका ही गला घोंट दिया, माँ ने बच्चों को मार डाला, कुआं में फेंक आई बच्चे अपने। लोक में अज्ञानियों के बीच में भी तो अपन देखते ही है सारी चीजें। किसी के प्रति राग खत्म हो जाए, द्वेष पनप जाए, तो उसकी तकलीफ होने पर इधर कहाँ तकलीफ होती है। इसका मतलब तकलीफ का संबंध कहाँ है, परद्रव्यों से, परिणामों से संबंध है। इसको निश्चित करना चाहिए। ठीक है, समय हुआ, शेष चर्चा। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।